हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, लाइट एंड शैडो। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे पहली वाली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस में, जैसे आप सेकंड में है तो आपने इससे पहले फर्स्ट क्लास में इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। जैसे वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, मून, स्टार्स, बल्ब्स, कैंडल्स एक्सेट्रा। हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, मून से मिलता है, स्टार से मिलता है, बल्ब से भी लाइट जलती है, कैंडल्स से भी लाइट मिलती है, इन सब चीज़ों से लाइट मिलती है। लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ें होती है जिनके आर पार लाइट जा सकती है। जैसे आप देखेंगे तो कई बार आप क्या कहते हैं, बोतल देख सकते हैं। When we go out in the sun, we often see a shadow। आप ये जानते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आपने जहाँ जब सूरज की रोशनी आप पे पड़ती है तो आपको आपकी परछाई दिखाई देती है। शैडो मतलब परछाई। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट होता क्या है। शैडो, शैडो क्या होती है। सबसे पहला हमारा ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें हमें ये टिक करना है जिससे लाइट निकलती है, ठीक है, जिससे लाइट बाहर आती है। तो देखो, ये देखो, सूरज, सूरज से लाइट आती है ना, तो ये होगा, हाँ, कि ये हो गया आंसर। अब टॉर्च, टॉर्च से भी लाइट आती है ना, निकलती है, जब भी आप जलाते हैं तो टॉर्च से लाइट निकलती है बाहर, तो ये भी हो गया। फायर, फायर में तो आपको दिख रही है यहाँ हीट भी है और मतलब आग भी जल रही है और लाइट भी जलती है, ठीक है, तो ये हो गया। अब अर्थ की बात करते हैं हम। अर्थ की देखिए, अर्थ के अंदर से खुद तो कोई लाइट बाहर नहीं जाती है, तो इसमें इसमें टिक नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्रॉस का टिक लगाएंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ टिक उन्हीं पे लगाना है, आप चाहो तो क्रॉस मत लगाओ, आप सिर्फ टिक लगा दो जिससे लाइट निकलती है, ठीक है। इससे देखो, स्टार्स जो होते हैं, एक्चुअली में स्टार्स जहाँ भी हमें है ना, ये स्टार, वहाँ पे गैसेस मिक्स हो रही होती है और उससे हीट और लाइट निकलती है वहाँ पे, तो लाइट वहाँ से निकलती है, तो स्टार्स से लाइट निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, इसमें यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे अगर हम जलाएंगे, जब इस बल्ब को जब जलाएंगे, हम ऑन करेंगे, तब लाइट निकलेगी। अगर हम इसे बंद कर देंगे, बल्ब का स्विच बंद कर देंगे, तब लाइट नहीं निकलेगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये है कि हाँ, अगर स्विच ऑन कर दे तो इस जगह से लाइट निकलेगी, ठीक है। चलिए, इससे तो नहीं निकलती है। अब हमारे, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक यही था ना, सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं, हम जो कोई भी चीज़ अपनी उसमें डेली लाइफ में देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट मौजूद होता है। तो ये डेफिनेशन ये रहेगी, लाइट हेल्प अस सी थिंग्स दैट आर अराउंड अस, ठीक है। हम लाइट की प्रेजेंस में ही चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, वी कैन ओनली सी थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब समझो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। सोर्सेस मतलब कहाँ, जहाँ से निकल रही है, किस जगह से निकल रही है, जो पहला पॉइंट, पहला जगह जहाँ से वो लाइट निकल रही है, वही सोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सूरज, सूरज सबसे पहली जगह है जहाँ से लाइट निकलेगी बाहर की तरफ, फिर अर्थ आएगा, या जो मरकरी, सबसे पहले तो मरकरी होता है, ऐसे करके सभी प्लैनेट्स के पास वो जा रही है, ठीक है। तो देखो, निकल तो शुरू से, शुरुआत पॉइंट कौन सा है? सूरज है ना। उसके बाद वो जाती जाएगी, जितने भी प्लैनेट्स है जहाँ भी उसे जाना है, ठीक है, वो आगे जाती रहेगी। तो जो जहाँ से निकल रही है जो चीज़, उसे कहते हैं सोर्स। और लाइट निकल रही है इसलिए कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? जिससे लाइट निकलती है और वो खुद ही बना है, अपने आप बना है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, सूरज, सन हो गया, सन से अपने आप लाइट निकलती है, स्टार हो गया, ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? ह्यूमन मेड मतलब इंसानों ने बनाया है, उससे लाइट निकलती है। तो इंसानों ने क्या क्या बनाया जिससे लाइट निकल सकती है? तो बल्ब, बल्ब हम जब जलाते हैं तो लाइट निकलती है ना, रात में अंधेरा होता है तो बल्ब जलाते हैं तो हम रोशनी दिखती है हमें, या किसी कमरे में अंधेरा है वहाँ बल्ब जला दीजिए तो आपको रोशनी दिखेगी। तो इंसानों ने इसे बनाया, ह्यूमन ने इसे बनाया है, और इससे लाइट निकलती है, तो इसलिए ये ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। कैंडल, कैंडल को जलाने पे भी लाइट निकलता है ना, और ये ह्यूमन ने ही बनाया है। फिर आपका लैंटर्न हो गया, लालटेन जिसे कहते हैं, इसमें भी हम जब जलाते हैं तो
लाइट निकलती है और ये इंसानों ने ही बनाया। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट के। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे भी लाइट निकलेगी उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। लाइट निकली किसी से, उसको कहेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑल द ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ये रहा। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट से भी लाइट निकल, उनकी अपनी लाइट है, जिस ऑब्जेक्ट की भी, ठीक है, जिनकी अपनी लाइट है, उन सभी को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या किसे कहेंगे? यहाँ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब है जिससे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, वी सी ओनली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बुक, कपबोर्ड, मून, ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चे, जितना भी इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बुक की, कपबोर्ड की, मून की, ये सब ऐसे हैं जिनके अंदर से खुद लाइट नहीं निकलती है। तो सीधी बात है, जिसके अंदर से खुद लाइट नहीं निकलेगी वो क्या होगा? हमारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और जिनके अंदर से लाइट निकलेगी वो क्या होगा? हमारा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लुमिनियस ऑब्जेक्ट आपका नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं ग्लास को। जो ये हमारा ग्लास है ना, देखो ग्लास के आर पार दिखाई देता है। आप चाहे आप कोई भी ग्लास लो कांच का अपने हाथ में, आप देखोगे, देखो उसके आर पार आपको लाइट जाती हुई दिखाई, मतलब आपको आर पार की चीज़ें दिखेगी, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई भी चीज़ ऐसी जिसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, इस साइड रह के हम दूसरे साइड का देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे वो ट्रांसपेरेंट है। आप घर के अंदर खिड़की लगी होगी, आप घर के अंदर रहेंगे लेकिन आप बाहर का देख पाते हैं खिड़की से। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वहाँ ग्लास लगा हुआ है और ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास के हम एक तरफ खड़े होंगे तो दूसरी साइड का हमें दिखाई दे देता है। ठीक है, फिर ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है समझो। ग्लास के आर पार क्यों दिखाई देता है? पहला सवाल ये आया। तो ग्लास के आर पार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट एक साइड से दूसरी साइड जा सकती है और टकराने के बाद वापस भी आ सकती है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है, पास थ्रू देम हो सकती है, उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिससे लाइट आएगी और उसकी दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगी, वहीं से उसे घूमना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो जब लाइट जा नहीं पाती दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ से आ भी नहीं पाएगी। जब दूसरी तरफ से नहीं आ पाएगी, इसीलिए दूसरी तरफ का नहीं दिखाई देता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट इजीली पास नहीं होती है, इसीलिए उसके हम दूसरी तरफ का नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट इजीली पास हो जाती है, पास होके जहाँ से भी टकरा के फिर आएगी हमारे आंखों में, हमें दूसरी तरफ का जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा। तो ट्रांसपेरेंट के आर पार देख सकते हैं, ओपेक के आर पार नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, कई बार सेलोफेन पेपर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट हो गया आपके। और ओपेक क्या हो गए? बुक हो गया, वुड हो गया, रॉक हो गया, ये सब ओपेक होते हैं। ठीक है, उसके बाद शेडो क्या होता है? देखो शेडो, जब भी लाइट किसी चीज़ पे पड़ेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट पड़ेगी तो शेडो जरूर बनाएगा। तो और शेडो इज फॉर्म व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, एक सीधी बात है, किसी से अगर लाइट पास नहीं हो पा रही है तो शेडो बनेगा। और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसलिए उसका शेडो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फैक्ट अबाउट शेडो, और शेडो इज फॉर्म ओनली व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। देखो शेडो बनने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट चाहिए आपको, एक शेडो हमेशा ब्लैक कलर में दिखेगा। शेडो फॉर्म अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, यहाँ से लाइट निकल रही है और यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ है ऐसे, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से आ रही है, तो इस दूसरी तरफ ही शेडो बनेगा। उधर सोर्स ऑफ लाइट था और ये रहा बीच में ऑब्जेक्ट, तो इसका शेडो दूसरी तरफ ही बनेगा, तो अपोजिट साइड ही बनता है। ठीक है, साइज ऑफ द शेडो चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द सन। जो भी सन है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सन है हमारा। सन जहाँ जहाँ जा रहा है, देखो यहाँ है तो देखो इस पेड़ की शेडो यहाँ बन गई, यहाँ है सन तो इस साइड बन, यहाँ बन रहा है, और यहाँ इस साइड की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में इवनिंग में यहाँ बन रहा है। सबसे छोटा आफ्टरनून में शेडो बनता है, मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ा बड़ा शेडो बनता है। ठीक है, अब हम आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। पहला है लाइट कैन नॉट पास थ्रू डैश ऑब्जेक्ट। तो लाइट किससे पास नहीं हो पाती है? मैंने क्या बताया था, कौन सी चीज़ होती है? ओपेक। ये रहा, इस पे पहला नंबर डाल दो, यहाँ ओपेक लिखना है। ठीक है, दूसरा
अ सन डैश इज फॉर्म्ड when light cannot pass through an object. A dash is formed when light cannot pass through an object. अगर किसी चीज़ से लाइट नहीं पास हो पाएगी तो क्या बनेगा? शैडो, SHADOW। ठीक है, ये शैडो लिख लो दूसरे में। तीसरे में है द डैश इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। किससे, कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रकृति ने खुद बनाई है अपने आप? नेचुरल सोर्स कौन है लाइट का? सन। ठीक है, इसमें सन लिख लीजिए। फिर ट्रू फॉल्स, अ कैंडल इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कैंडल नेचुरल थोड़ी है, हम इंसानों ने बनाया, ह्यूमन मेड है वो तो ये बात तो गलत है ना, नेचुरल सोर्स तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द सोर्स ऑफ लाइट। क्या शैडो सेम साइड बनता है, जहाँ पे ही सोर्स ऑफ लाइट है उसी साइड बनता है क्या? नहीं, वो तो गलत बात है, ये गलत बात बोल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। अ शैडो इज़ अ शॉर्टर एट नून। क्या शॉर्ट नून में जो दोपहर का समय होता है, क्या सबसे शैडो सबसे शॉर्टेस्ट बनता है? जी ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसको रिवाइज करना है, ये लर्न करना है आपको, ये होमवर्क है, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इस दोनों एक्सरसाइज को। थैंक यू।